सैटरडे रिव्यू में आपका स्वागत है एंड आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। ठीक है, तो ये जो उसका पहला पार्ट था ना, इस एपिसोड का जो हमारा तीसरा एपिसोड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लाइक इतना बढ़िया है कि मैं बता नहीं सकता। इसका जो वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड जो सीन्स प्ले हो रहे हैं इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एक ऐसी फील देती है आपको कि हाँ भाई, ये असली में एक इसेकाई वर्ल्ड में स्टोरी चल रही है एंड मतलब बहुत प्यारी सी फील देता अंदर से। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसके पहले पार्ट में, जिसमें ये हमारी फैमिली के साथ घूम रहा है, उनके साथ बात कर रहा है एंड घोड़ा चला रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा टोन चल रहा है एंड आउटस्टैंडिंग। लाइक मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा लगा मुझे, कितना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ मैं इस चीज़ को सुनने के बाद। ठीक है, हमारा सीन कट होता है, वो जाते हैं, यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद फिर हमारी नॉर्मल सी इसेकाई की तरह ये हमारा जो क्वेस्ट करके आया था उसके बारे में इससे बात करता है एंड ये बोलता है कि जो तो मिथ्रिल ला रखा हो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा है वगैरह वगैरह। जिसके बाद जो हमारा ओल्ड मैन है वो इसको बोलता है कि तुम्हें बेलकैम जाना पड़ेगा, वो एक अच्छी सी सिटी है, इससे 2-3-4 गुना बड़ा, एंड वहाँ जाने के बाद तुम गिल्ड में साइन अप कर सकते हो एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो डिसाइड करता है बेलकैम जाने के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ता है उस चीज़ के बारे में भी। लेकिन उससे पहले ये इस जो सिटी में आ रखा है या जो टाउन में है ये, वहाँ पे अच्छा सा टाइम स्पेंड करता है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वो बनाता है एक मैजिकल आर्टिफैक्ट टाइप का हमारे जो टाउन है, विलेज के लिए, ताकि जो हमारे विलेज टाउन में पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके वो मैजिकल आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट हमारा वहाँ से भाग जाता है, भागने के बाद उसको क्रैब मिलते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि क्रैब बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, उनको मारता है, बीट करता है, फिर उनको खाने लग जाता है रात में। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जब वो वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाता है सिटी के बाहर एंड देखता है कि इतनी खतरनाक बड़ी बड़ी जो हमारी वॉल्स हैं वो हैं पूरी चारों तरफ। एंड इसमें फिर एक इंस्पेक्शन वाला सीन होता है जिसमें वो बोलते हैं जो इसके बिलोंगिंग्स हैं उनको चेक करते हैं एंड ये जो हमारा एक पर्सन है उसका जो ड्रैगन ब्लेसिंग वाला है उसके बारे में भी जांच पाँच करते हैं एंड ये कैरेक्टर इसका अच्छा है या नहीं है, इसके अंदर कोई मालिश है हमारे जो टाउन है उसके लिए, या वगैरह वगैरह चीज़ें भी वो थोड़े बहुत वो करते हैं आप। एंड वो अपना खुद का स्टेटस भी देखता है। एक पर्सनल स्टेटस तो इसका बहुत खतरनाक है लेकिन लोग जो इसका स्टेटस देखते हैं वो उतना खतरनाक नहीं है। नेक्स्ट जब ये हमारे वहाँ जाता है, टाउन के अंदर प्रोसीड करता है, तो ये बहुत सारी नई नई चीज़ें देखता है एंड डायरेक्ट हमारा जो गिल्ड होता है वहाँ घुस जाता है, जहाँ फिर हमारी ये रैबिट गर्ल जो होती है वो मिलती है इससे एंड कहती है कि मैं एक रिसेप्शनिस्ट हूँ एंड अगर आपको गिल्ड में साइन करना है तो मेरे से बात करें। जिसके बाद इसका नाम एंड वगैरह वगैरह चीज़ें लेती हैं, इंट्रोडक्शन कराती हैं एंड फाइनली जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका एक ओपी सीन रहता है। ऑफकोर्स जो ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर्स के बहुत सारे रहते हैं, वैसे टाइप का एक सीन था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक से क्रैब निकाल देता है बाहर एंड जब हमारे रिसेप्शनिस्ट उस चीज़ को देखती है तो थोड़ा बहुत चौंक जाते हैं। फिर हमारे और लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं कि इसने इतना खतरनाक क्रैब निकाल रखा है। ये जो हमारे भालू वाला कैरेक्टर है वो उसको अपने आंखों से स्कैन करता है कि अच्छा इंसान है या नहीं है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी रैबिट गर्ल होती है उसको एक दूसरे रूम में ले जाती है क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये उनके टीम में आ जाए या उनके जो पार्टी टाइप में है उसमें आ जाए। फाइनली जो हमारी रैबिट गर्ल है वो उसको दूसरे कमरे में ले जाके उसका जो साइन अप करना होता होगा एडवेंचरिंग गिल्ड में वो करती है एंड जो हमारा ड्रैगन व्रैगन है उसकी तरह इसको एक ब्रेसलेट देती है, जैसे ड्रैगन ने पीछे पहना ना आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पेट ड्रैगन है, इसको भी एक आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट मिलता है जो कि हमारे एडवेंचर्स के लिए होता है। ठीक है, एंड यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। काफ़ी ओके एपिसोड था एंड बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे। स्टार्टिंग का पार्ट अनमैच्ड यार, अनमैच्ड जो फील दी ना उसने मुझे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ओ माय गॉड, हमारा दूसरा एनिमे है अ स्टार ब्राइटर देन द सन। ये एनिमे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जा रहा है एज अ रोमांस एनिमे। तो जो हमारी मेल फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम इवाता है, वो इस दूसरी इसकी जो फ्रेंड है उसको बताती है कि कैसे वो काशीमोटो है जो उसको लाइक करती है एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद जो हमारी इसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद उसको ये भी बताती है कि काशीमोटो ने, जब इस लड़की ने काशीमोटो को कन्फेस करा था तो उसने बोला कि मैं किसी लड़की को पहले से प्यार करता हूँ, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद जो हमारी फीमेल इवाता होती है वो थोड़ी बहुत शॉक हो जाती है एंड डिलेमा में पड़ जाती है कि कैसे वो किसी और को प्यार करता है वगैरह वगैरह। फिर हमारी जो चश्मेश वाली लड़की रहती है वो उसको बताती है कि ये सारी चीज़ें जो ये बता रही है हमारी पिंक वाली लड़की वो अफवाह भी हो सकती है, या जो हमारा उसने रिजेक्शन करा था वो सारे झूठ था ताकि इसको अच्छे से रिजेक्ट कर सके एंड वगैरह वगैरह। जिसके बाद उसको सहानुभूति देती है एंड हमारी जो मेन कैरेक्टर इवाता है वो कहती है कि कैसे अगर वो किसी को भी प्यार करता है मैं अपने तरफ से जो उसको प्यार करती हूँ उसमें अपना बेस्ट दूंगी एंड उसका हार्ट जीतूंगी। नेक्स्ट उसके बाद जिनका ग्रुप टाइप का बनता है उसमें बातें करने लग जाते हैं, लव टॉक्स। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जब हमारे ये उसमें जा रहे होते हैं ट्रिप में एंड हमारी फीमेल अपने घर वाले को बाय बाय करके बस में बैठ जाती हैं, जहाँ पे वो जो लोगों की होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक मदर की तरह। एंड इसी में वो थोड़ा बहुत सोचने में लग जाती है, हमारी जो काशीमोटो है उसके कैसे वो लव इंटरेस्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचने लग जाती है एंड अपने आप को वो करती है कि नहीं 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 मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, ऐसे बोल के उस चीज़ को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करती है। जब ये उतर जाते हैं जो लड़कियां होती हैं उसको अपनी बिलोंगिंग से देती है क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड लॉन्ग टाइप में है। उसके बाद जब ये हमारे अंदर जा रही होती हैं तो ये जो डोर लॉक्ड है वो ऑटोमेटिक नहीं होता तो इसको पैर से खोलना पड़ता है एंड ये वहाँ पे फंस जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आता है, या
काशिमोटो एंड इसको बचाता है, जिसकी स्माइल अभी तक वैसी है जैसे इसने बचपन में देखी थी। नेक्स्ट हमारा लंच वाला सीन होता है, जिसमें जो हमारा मेल कैरेक्टर होता है वो ना मीट नहीं खाता है, तो लड़की को कैसे याद आता है कि हाँ मैं इसके लिए खाती थी एंड अब हम ऐसी उम्र में आ चुके हैं जहाँ पे मैं इसके लिए वो नहीं कर सकती हूँ। एंड ये थोड़ा ये वाला सीन भी रहता है फनी सा, जिसमें ये पिंक हेड वाली उसको धक्का देने वाली होती है काशिमोटो में, लेकिन नहीं दे पाती क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहती है एंड पीछे को गिर जाती है। उसके बाद जो हमारा ग्रुप मीटिंग होता है उसमें ये बुलाते हैं एंड आपस में बैठ के जो प्रेजेंटेशन या जो भी इनका वो है टॉपिक उस पर बात करते हैं। एंड जो हमारा लड़का है ना वो प्लेफुल टाइप में है एंड इसका ना बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का, तो ये इवाता से ही रिलाई करता रहता है एंड उसको बोलता है कि मेरे लिए कर दो, जिसको देख के हमारा जो मेल कैरेक्टर है उसको गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है कि चुपचाप से कर ले तमीज़ से ठीक है। एंड फिर हमारे यहाँ पे जब उनका हो जाता है तो हमारे ये हाई फाई करते हैं एंड काफ़ी अच्छा सा सीन रहता है। जो हमारी फीमेल होती है वो एक सॉफ्ट सा हाई फाई करती है हमारे मेल कैरेक्टर को, लेकिन हार्ड सा हाई फाई करती है हमारे जो फीमेल कैरेक्टर्स रहते हैं उनको। उसके बाद एक छोटा सा इन दोनों के बीच में सीन रहता है जिसमें हमारी जो चश्मी रहती है उससे बोलती है कि हम फ्रेंड्स हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड ये बोलते हैं हम फ्रेंड्स हैं एंड इसलिए हम उसको हेल्प कर रहे हैं उसको क्लोज आने के लिए लव लाइफ में। और फिर यहाँ पे एक सीन होता है जिसमें जो गिफ्ट्स होते हैं वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वहाँ पे ना एक वो गिर जाता है, क्या वाइन टाइप की गिलास, वो बोतल गिर जाती है, जिसके बचाते समय हमारी जो फीमेल होती है वो मेल कैरेक्टर उसके आंखों में मार देता है थोड़ा फोरहेड टाइप में। एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो जाती है कि इसके सर में लग गई है एंड फिर ढूंढता है डॉक्टर को एंड यहाँ पे इसकी फर्स्ट एड कराते हैं एंड यहाँ पे वो बोलता है कि कैसे इसका फेस एज अ गर्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे फेस से एज अ बॉय। नेक्स्ट हमारे जो फीमेल हो जब बात कर दिया होगा रात के टाइम पे तो ये बाहर जाती हैं एंड बाहर जाते समय इसको काशिमोटो दिखता है, तो ये ये वाला सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था एनिमेशन के उसमें, देखना वाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला सीन। नेक्स्ट जब काशिमोटो पे जाती हैं पता नहीं इसके दिमाग में क्या आता है बट ये उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम किसी को प्यार करते हो, एंड उसके बाद वो बोलता है कि हाँ तुम्हें उसने बताया होगा, एंड उसके बाद बोलता है कि हाँ एक लड़की है जिसे मैं अनरिक्वायर्ड लव करता हूँ। जब वो अपने अनरिक्वायर्ड लव के बारे में बता रहा होता है तो वो ऐसे भी बोलता है कि कैसे वो एक स्टार है जो कि ब्राइटर देन द सन है, हमारा टाइटल एनिमे का, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जब इन टाइटल्स ना आते हैं ना हमारे कन्वर्सेशन के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद जो हमारी फीमेल रहती है वो इनर वॉइस से उसको आई लव यू कहती है, लेकिन जो बाहर से कहती है वो कहती है कि तुम जो बहुत ज़्यादा काइंड थे एलिमेंट्री स्कूल में हमारे, एंड तुम शॉकर अच्छा खेलते हो, तुम्हारे पास जो गुड थिंग्स हैं वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं एंड अभी तक तुम्हारे साथ हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड पूरा एपिसोड ना हमारा एक बहुत ज़्यादा बिटर स्वीट टाइप में था, लेकिन आखिरी पार्ट में हमारा बहुत ज़्यादा सैड था। ये जो आई लव यू दिख रहा है ना ये अंदर से बोल रही है बाहर से नहीं, एंड मतलब दिल से आपको जो होता है ना कि दुख टाइप में कि यार इसका लव वो नहीं हो रहा है, काफ़ी सैड सा मोमेंट था। एंड यहीं पे ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड लास्ट पोस्ट अपेयर। लास्ट हमने देखा था कि कैसे इसका एक पेट टाइप का था जो इसने रखा हुआ था, एंड उसी की ये मीटिंग के बारे में दिखाते हैं यहाँ पे। एक वो हमारा वो रहता है शिप टाइप का, जिसे बोलते हैं कि तुम अगर स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश नहीं करोगे तो हर कोई तुम्हें कुचल के चल जाएगा, जिसके बाद जो उसको बोलता है कि मेरे साथ आ जा एंड मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी एंड तुम भी मेरे साथ स्ट्रॉन्ग बन जाना, ऐसा कुछ होता है। फिर हमारा स्किप होता है एंड हमारे एक फाइट सीन चल रहा होता है बैटल टाइप में, जो हमारी शिप की आर्मी है एंड हमारी दूसरी जो टाउन की आर्मी है उनके बीच में, एंड वही चलता है थोड़ा बहुत हमारे आगे पीछे। जिसके बाद ना हमारा एक वाटर ड्रैगन टाइप का एक समन आ जाता है, लेविया करके ड्रैगन टाइप में। ये हमारा मैग्रेज है एंड ये अपना जो समन है जिसका नाम लेविया है उसको कह रहा है कि हमारी जो कंट्री है उसको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए जो भी विलन्स है उनको मारो। एंड जो हमारे मेल कैरेक्टर है वो यहाँ से देख रहे होते हैं इस चीज़ को पूरा, ठीक है, होते हुए कैसे जो ये मैरिज है इसके जो पावर लेवल है वो लेवल्स जो हैं वो कम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड वो इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको एक कर्स टाइप का कर दिया गया है डीमन लॉर्ड के थ्रू। एंड इसी के बाद हमारा शिप वाला जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे आ जाता है। फिर जो हमारे ब्लू वाला मॉन्स्टर रहता है उसके साथ फाइट होती है। फाइट इतनी खतरनाक होती है, मतलब ऐसे दिखाते हैं खतरनाक टाइप में, एंड उसके नए नए स्किल्स टाइप में, एंड वो इतना अच्छा अटैक करते हुए कि इनको दिक्कत हो रही है उस अटैक को रोकने में। एंड जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो जाती है एंड इसको लात मार के एक पंच मार के फेंक देती है दूर साइड में। ये तो काफ़ी अच्छा सीन था। उसके बाद ये जाती हैं एंड हमारा जो मैग्रेज है इससे मिलती हैं, एंड एकदम डायरेक्टली तो बताती नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसको समझ में आ जाता है ये कौन है। जिसके बाद वो बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, एंड अपने जो शिप के पास है उसके पास जाती है एंड उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, लेकिन वो यकीन नहीं करता, इसलिए इनकी फाइट सीन होती है। एंड जो हमारा फाइट सीन था इसमें वो काफ़ी अच्छा था, एनिमेटेड करा हुआ, एंड हमारे काफ़ी अच्छे हमारे जो पेट्स होते हैं वो दिखे हमें, हेड पेट दिखा, बेली पेट दिखा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद ये हमारी जो होते हैं शिप वो एक फीमेल में ट्रांसफॉर्म होकर इसके गले लग जाती हैं एंड बोलती है कि कैसे उसने मिस करा 200 ईयर्स होती हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन होता है एंड कहती है कि तुम पहली जो हमारी 12 हेवनली स्टार्स हों उनमें से तुम पहली हो जो हम अपनी जर्नी में रिक्लेम करने वाले हैं। एंड फिर याले का भी होता है एक फनी सा सीन कि कैसे जो हमारी शीप है उसको याद नहीं रहती है कौन है ब्लू हेड वाली, एंड ये पे हमारा अच्छे नोट पे ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी ठीक एपिसोड था, इतना कोई पीक नहीं था और नॉर्मल सा।
इस एनीमे का जो 0 एपिसोड था ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन उसके बाद इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेडिकर सा है। इस वाले में हम देखते हैं कि कैसे जो लड़की को पकड़ लिया गया था, हमारा मेन कैरेक्टर उसको बचाने जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर हमारी रोबोट आती है एंड उसको बचाती है एंड वहाँ से वो भाग जाते हैं। जिसके बाद जो रोबोट है हमारी उसको कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े देती हैं एंड जो उसका एक मार्क टाइप का रहता है उसके पीछे साइड में हिप के ऊपर थोड़ा सा, उसको भी निकलवा देती है एंड एक अच्छा सा टैटू बनवा देती है, जिसको इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसका एक आर्ट टाइप का है जो इसकी शायद मदर एंड फादर ने बनाया था, इसलिए इसको और ज़्यादा वो है क्या इस चीज़ से लगाव हो जाता है। एंड थोड़ा सा हमारा उसकी मदर एंड फादर का भी एक फ्लैशबैक टाइप में दिखाते हैं, जिसके बाद वो क्लेम करती है कि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करने वाली हूँ ताकि मैं आप दोनों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। उसके बाद वो हाँ कर देते हैं एंड वो निकल जाते हैं हमारी जर्नी में। जिसके बाद जब नए टाउन में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गार्ड्स वार्ड हैं एंड बहुत ज़्यादा पैक्ड है, मतलब गार्डेड करके, ठीक है। एंड उसी के बीच में वो बताते कि कैसे फीसा हो रहा है। फीसा एक हमारा वो है मैरिज मेकिंग वो टाइप का पार्टी, एंड वो बताते कि कैसे हमने अपने पार्टनर्स पहले चूज़ कर दिया है, इसलिए हमें उस पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो बोलता है यहाँ पे थोड़ा फिर एक फ़नी सीन होता है कि कैसे कि हम दोनों, मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ एंड तुम दोनों जो हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता वगैरह वगैरह। एंड फिर वो बोलते हैं कि हम जो ये पार्टी है उसमें जाने वाले हैं। लड़का बोलता है कि जाओ ठीक है जाना है तो मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेडिंग टाइप की होती है जिसमें हमारे स्मगलिंग टाइप का होता है, गन्स एंड पैसों का एक्सचेंज। एंड उसके बाद हमारी एक फ़ीमेल आ जाती है वहाँ पे जो अपने ट्रेटर्स टाइप के रहते हैं उनको मार देते हैं एंड वहाँ पे यहाँ सीन खत्म हो जाता है। एंड ये दोनों एक्चुअली में ब्रदर सिस्टर, ये वाला हमारा ब्रदर है एंड ये वाली हमारी सिस्टर है। जब यहाँ पे थोड़ा बहुत किल कर देते हैं ट्रेटर्स को तो यहाँ पे फिर उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं एंड जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है एज अ ब्रदर एंड सिस्टर उसके बारे में भी बताते हैं कि ये दोनों जो बाकी फैमिली में से हैं उसमें से बचे हुए सर्वाइवर्स हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट थोड़े जो उसके फादर है उसके साथ इंट्रो कैसे उनको एक नया सक्सेसर चाहिए तो एलसी जल्दी से कर लो। एंड यहाँ पे दूसरे दिन जब हमारा मेल कैरेक्टर होता है वो बोलते हैं कि हम एलसी में जा रहे हैं, वो पार्टी जो होने वाली है फीका में। एंड फिर वो दोनों निकल जाते हैं हमारे फीका के लिए। एंड उसी के बीच में हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है उसको पता चलता है कि कैसे जो हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो भी फीसा में आने वाले हैं, तो उनको थोड़ी बहुत चिंता होने लग जाती है हमारे दोनों की, तो वो भी वहाँ चले जाता है फीसा में, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत इनके बारे में दिखाते हैं कि कैसे ये तीनों इंटरेस्टेड हैं इसके साथ एलसी करने में, लेकिन ये सिर्फ हमारा मेल कैरेक्टर के बारे में सोच रही है। एंड सेम चीज़ हो रही है हमारे इसके साथ भी। एंड उसके बीच में जो हमारा ये ब्रदर है उस पर हमारा मेल कैरेक्टर जो है अकीरा वो स्पाई करता है एंड हमारी फीमेल जो है ये अपने लिए एलसी ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको एलसी कोई मिल नहीं रहा होता है। एंड उसी के बीच में जो हमारा मेल कैरेक्टर है वो एंड्रॉइड पे नज़र रख रहा होता है। एंड फिर हमारी थोड़ी देर बाद ये लड़की आ जाती है एंड जब ये बात करने लग जाते हैं तो हमारी जो एंड्रॉइड होती है वहाँ से गायब हो जाती है। एंड जैसे ये उसको ढूंढने जाता है तो इससे टकरा जाता है एंड ऐसी चीज़ बोल देता है जिसको बोलनी नहीं चाहिए थी, इन दिस डे एंड एज। जिसके बाद लड़की को पता चल जाता है ये इस डे का नहीं है एंड इसे कन्फ्रंट करती है, जिसके बाद ये बता देता है कि हाँ मैं इस डे एंड एज का नहीं हूँ एंड एंशिएंट रिलिक टाइप में हूँ। इसको एकदम डायरेक्टली पता चल जाता है क्योंकि ये वांटेड टाइप में भी होगा ना, इसलिए वो बोलते कि अगर तू मेरे से एलसी करेगा तो मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूँगी उस ऑर्गेनाइजेशन से जो तेरे पीछे पड़ी है। एंड फिर हमें दिखता है कि कैसे ये जो लड़का है ना उसको बोलता है कि क्या तुम अपने ब्रदर से प्यार करती है, एंड वो एक्चुअली में अपने ब्रदर से प्यार करती हैं। डायरेक्टली ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, मतलब मदर अलग अलग है शायद इनकी, लेकिन उससे प्यार करती है अपने ब्रदर से। उसके बाद जो हमारा मेल कैरेक्टर रहता है वो इससे कन्फर्स टाइप का करता है, ये बोलता है कि क्या आप मुझसे एलसी करोगे। एंड यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो एलसी क्या होता है हमारा, एलसी हमारा मैरिज टाइप का होता है जो इस एनिमे में उन्होंने एक टर्म बना रखा है। वो इसलिए बना रखा है क्योंकि जो हमारा एलसी है वो एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट था जो हमारा मेल कैरेक्टर है इसकी जो ओरिजिनल फीमेल लवर वो काम कर रहे थे उस पर, ठीक है। एंड कुछ इवेंट्स हुए होंगे जिसके बाद वो टर्म उन्होंने ELL एंड शी बना दिया होगा जो कि अब मैरिज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हीरो विदाउट अ क्लास। लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे गिल्ड के बीच में फाइट हुई थी एंड ये जीत जाते हैं। एंड अब यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्टी कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे ये लड़की इस पर लाइन मार रही होती है लेकिन ये बिल्कुल लाइन नहीं देता उसको। एंड उल्टा जो ये हमारा ये लड़का है वो ये रेड हेयर वाली पे लाइन मारता है, लेकिन इसको मतलब वो थोड़ा बहुत ऐसे दिखाते हैं कि इन द एंड कुछ होता नहीं है करके, ठीक है, टिपिकल एनिमे वाली चीज़। एंड यहाँ पे इसको पीट रही होती है ताकि ये जो एक टाइप का स्किल है वो सीख सकें। एंड उसी के बीच में हमारा जो लड़की है वो येलो हेड वाली उसका फादर आ जाता है। एंड जो हमारा मेल कैरेक्टर है उसके बारे में जब सुनता है कि इसने कैसे A रैंक वाले हीरोज एडवेंचर्स को मारा तो उसके पास जाता है। एंड ये जो हमारा मेल कैरेक्टर है वो उसे कन्फ्रंट करता है कि कैसे तुम्हारे एक हाथ जाने के बाद भी तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। जिसके बाद इनकी थोड़ी फाइट टाइम में हो जाती है सीन, लेकिन एक्चुअली में फ़ाइट नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो बोलने से है क्या पता ये जो दोबारा इसका पैशन है वो रीडिस्कवर टाइप में हो जाए। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग होने के लिए इनको डंजन में जाना पड़ेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलो डंजन में चलते हैं। एंड ये सुबह उठ के ही दूसरे दिन सुबह उठते ही उसके पास जाती है लाइन मारने के लिए या एडवांसेस के लिए, लेकिन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता एंड वहाँ से चले जाते हैं। उल्टा फिर जब वो रेड हेयर वाली के वहाँ जाते हैं तो उसको जब सोते हुए देखता है एंड उसको थोड़ा बहुत हेड पैड्स भी देता है, ठीक है। उसके बाद एक डंजन में जाते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत उनके रैंकिंग के हिसाब से या डंजन के लेयर्स के हिसाब से
वो बताते हैं कि कैसे हम वहाँ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एंड फिर ये डिसाइड करते हैं कि तीनों हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे लेवल में गया नहीं है तो वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। एंड इसके बीच में हमारा एक आता है वहाँ पे कैरेक्टर जो इनको बोलता है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। एंड जिसके बाद इनको पता भी रहता है कि थोड़ा बहुत ये ट्रैप टाइप का है, मेल कैरेक्टर को, इन दोनों को नहीं पता रहता, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग सा लगता है। एंड जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो ट्रैप एक्टिवेट होता है एंड ये वहाँ पहुँच जाते हैं नीचे लोअर लेवल डंजन में। एंड वहाँ पे फिर हमारा एक नाइट टाइप में आता है एंड यहाँ पे फाइट सीन होता है हमारा मेल कैरेक्टर एंड इसके बीच में, जिसमें जो ये मेल कैरेक्टर है वो हमारे जो नाइट है उसकी थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ भी चुरा लेते हैं। एंड उसके साथ साथ ये बोलता है कि कैसे इसकी मदर एक सेम लेवल की नाइट थी और मे बी उससे भी खतरनाक। एंड उसकी वजह से इसको पता है कि ये जो नाइट है वो कौन कौन से ट्रिक करने वाला है, जिसकी वजह से उसको काउंटर अटैक कर पाता है एंड अच्छे से डिफीट कर पाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमारा ट्रैवल में कट होता है जहाँ पे कि इसका फादर होता है, ड्रिंक कर रहा होता है एंड सुनता है कि कैसे कुछ लोगों ने इसके जो हमारे गिल्ड के मेंबर्स हैं जिसमें इसकी डॉटर है उनको एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप के थ्रू नीचे लोअर्स के मतलब हायर लेवल डंजन में भेज दिया है जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है एंड लड़ाई करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तब तक एक ये आदमी है जिसने गुंडे भेजे थे वो वहाँ पे आ जाता है एंड इसके साथ थोड़ी बातचीत हो ही रही होती है कि हमारे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो वहाँ से चल के आ जाते हैं। एंड इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सब करने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाया एंड हार जाता है। एंड उसी की थोड़ी देर बाद हमारा एक स्वॉर्ड आता है जो बोलता है कि तुमको पावर चाहिए तुम मुझे उठाओ, ठीक है। मतलब काफ़ी ठीक एपिसोड था। नेक्स्ट हमारा है माँ ऑकवर्ड सेम्पाई। तो ये वाले एपिसोड में क्या होता है, जो हमारी आसुजा है येलो हेड वाली लड़की, उसको एंड जो उसका वो है जूनियर, उसको एक वो देते हैं इवेंट प्लानिंग का काम देते हैं जिसमें हमारी जो जूनियर है उसकी वेलकम पार्टी भी होने वाली है एंड हमारी एक कॉलीग है इनके ऑफिस में उसकी मैरिज होने वाली है तो उसको भी थोड़ा बहुत उसी में पार्टी में मिक्स करने वाले हैं। तो इनको बोलते हैं कि तुम्हें एक प्रेजेंट देना है उन मैरिज कपल को एंड जो ऑर्गेनाइज करना है पार्टी एक रेस्टोरेंट में। ये सब बताने के बाद ये दोनों हमारे एक्सेप्ट कर लेते हैं उस टास्क को एंड फिर हमारा ये एपिसोड इसी में रहता है कि कैसे ये सबसे पहले हमारा जो गिफ्ट है उसको ढूंढने जाते हैं एंड इसमें जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है उसको याद आता है कि कैसे इसको कोई वेडिंग में इनवाइट नहीं करता है एंड ये कभी ये वेडिंग में जाती भी नहीं है तो इसको पता नहीं कि कौन से टाइप के गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन जब एक कप देखती है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे से स्माइल कर रही होती है एंड वो स्माइल जब हमारा जूनियर देखता है तो वो एंट्रेंस टाइप में हो जाता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसका स्माइल एंड उसको जैसे ही बुलाता है वो कप टूट जाता है जिसके बाद वो अपने लिए कप ले लेता है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं पैसे दूंगी, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि कर दूंगा मतलब ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कर रहे होते हैं कि जानबूझ के एक ब्लैक कॉफ़ी पी रही होती है ताकि अडल्ट्स अपने आप को दिखाएं, लेकिन जैसे ही उसको सिप करती है उस मतलब कड़वा सा मुँह बना देती है जिसके बाद उससे शुगर मंगाती है एंड फिर शुगर पीती है यहाँ पे, ठीक है। एंड जिसके बाद वो बात करते हैं कि कहाँ रिजर्वेशन करानी है, कौन से रेस्टोरेंट में करानी है, लेकिन क्योंकि ये कहीं जाती नहीं है इसको पता नहीं क्या करना है, ये सोचती है कि क्या पता इसको पता होगा। एंड उसके बीच में जो हमारा लड़का है वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ ड्रिंकिंग करने चलेगा, तो ये बोलते कि देयर इज़ नो पॉइंट इन ड्रिंकिंग विद। जिसके बाद वो कहती कि मैंने क्या कह दिया, ये मैं ये कहना नहीं चाहती थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। इसके बाद हमारा सीन कट करना होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसे क्यों कहा एंड वगैरह वगैरह। दूसरे दिन हमारे जो मेल कैरेक्टर ने कप लिया था उसके टेबल में रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने 2 सेट लेते हैं लेकिन मैं अकेला रहता हूँ इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये वाला सेट एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। फाइनली जो इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी वो हो जाती है एंड यहाँ पे थोड़ी ड्रिंकिंग विंकिंग एंड खाना वाना खाने लग जाते हैं, जिसके बीच में ये दारू वारू नहीं पी रही होती हैं। लेकिन जैसे ये वाला लड़का होता है ना, ये हमारे ये वाले लड़के को यू को दारू पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारी सैम्पाई है वहाँ पे आ जाती है एंड इसके बदले का दारू खुद पी जाते हैं। जिसके बाद वो थोड़ी ड्रंक सी हो जाती हैं एंड वॉशरूम जाती हैं। जिसके बाद हमारा लड़का एंड वो उस पार्टी से निकल जाते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो हमारा लड़का होता है उसके साथ जा रहा होता है ताकि उसको घर तक अच्छे से छोड़ सकें। एंड उसी बीच में वो डिसाइड करते हैं एक यहाँ पे बेंच में बैठने की, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेंटोर नहीं हूँ, तो वहाँ पे नर्वस थे एंड मैं तुम्हारे अच्छे से मदद नहीं कर पाई एंड ये सब। वो फिर हमारा एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जब ये बहुत ज़्यादा नर्वस था ना, इंटरव्यू के लिए आया था, तो ये लड़का होता है वो इससे मिलता है एंड उसमें वो बताते हैं कि कैसे इसने मोटिवेट करा उसको कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड जो ये रिपीटेड लाइन्स होते हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है एंड जो आपके मन में है, जो आपका बोलना चाहते हो वो खुल के बोलना वहाँ पे। एंड फिर दोबारा से वो बोलता है कि क्या आप मेरे साथ ड्रिंकिंग करने चलोगे, जिसमें हमारी सैम्पाई होती है वो बोलती कि ठीक है मैं आपके साथ ड्रिंकिंग करने चलेंगी। फिर उसके बाद उसको टैक्सी में घर छोड़ता है। जिसके बाद दूसरे दिन इसका जो टी शर्ट रहता है उसमें एक लिपस्टिक का साइन रहता है जो कि इसी का रहता है एंड इसको पता नहीं चलता एंड सोचती है कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहा होगा। उसके बाद एक कोवर्कर जो ये जिस दारू पिलाना था उसको, ये बोलती नहीं है उसकी लिपस्टिक के बारे में, लेकिन ये बता देता है उसको कि लिपस्टिक है वहाँ पे। जिसके बाद जब वो चले जाते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे वो लिपस्टिक उसी का ही है। यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इन दोनों को गोल्डन वीक में हमारा ओकिनावा जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। काफ़ी ठीक एपिसोड था। नेक्स्ट हमारा माई गिफ्ट लेवल 9999। इसमें हमने देखा था कि कैसे उसने एक एम्पायर टाइप का बना दिया अपना एंड बहुत सारे उसमें पावरफुल वो हैं क्या सर्वेंट टाइप के, ठीक है। एंड इसमें जो ये लड़का है हमारा वुल्फ वाला, इस पर रिवेंज करने वाले हैं। तो जिसमें ये बताते हैं कि अब
वो जॉब लेने के बाद थोड़ा काफ़ी अच्छा सा मतलब प्रॉफिट कमाने लग गया है एंड अच्छी सी लाइफ जी रहा है, लेकिन विलन टाइप में ही। फिर वहाँ पे हमारी जो मेड होती है वो वहाँ पे आती है एंड बोलती है कि मुझे अपना जो यंग मास्टर है उसको देखना है, कहाँ पे वो डेथ हुई थी उनकी। मतलब एक ट्राइब टाइप का है जिसको हमारा वुल्फ वाला पहचान जाता है, पर वो बोलता है कि क्या ही कर सकती है ये ह्यूमन लड़की, एंड वो चले जाता है। ठीक है, जिसके बाद थोड़ी वही चीज़ बता रहे होते हैं यहाँ पे कि कैसे ये लड़की आई, उनको पैसे देने की कोशिश कर रही थी एंड इसको पता चल गया था कि एक ट्रैप टाइप में है, लेकिन ये फिर भी वहाँ चले जाता है। नेक्स्ट जो हमारी लड़की होती है वो यहाँ पे उस चीज़ को दोहराती है कि कैसे इसके मास्टर को इन्होंने यहाँ पे मारा, एरो से मारा, इनको घसीटा, वो रो रहा था यहाँ पे एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड जो हमारे वुल्फ है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उस चीज़ से। कुछ ही देर बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है इसका मास्टर, वो वहाँ पे आ जाता है एंड इसको बोलता है कि जो हमारा वुल्फ है वो मेरा वो है प्रे, तो उसको छेड़ना मत। एंड फिर काफ़ी शौक से हो जाता है जब वो देखता है कि ये मरा नहीं है एंड जिंदा है, लेकिन वो सोचता है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा वीक है एंड अपने 2 मिनियंस को आगे भेजता है जो हमारी मेड को फिनिश कर देती है जिनको। एंड अभी तक ना ये सब देखने के बाद भी वो जो वुल्फ लड़का है उसको लगता है कि वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे मेन कैरेक्टर को हरा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा, पैनिक होने के बावजूद भी। जिसके बाद जो हमारा वुल्फ होता है वो अपने गैंग के साथ हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो उनको पंच वंच मार के दूर फेंक देता है। एंड उसी के बाद जो हमारा ये वुल्फ वाला आदमी रहता है वो एक टाइप का क्रिस्टल निकालता है जिससे बाहर आता है एक 500 लेवल का एक फेनरिर एंड वो इसको मारने की कोशिश करता है एंड एक ब्लास्ट इसके ऊपर छोड़ता है, जो कि करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर उसको कुछ नहीं होता। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक फेनरीर को सम्मन करता है जो कि एक प्राइमल गॉड वुल्फ फेनरीर है एंड जो उसका मैजेस्टिक फॉर्म रहता है ना, वाव। और उसके बाद जो उसका अटैक फू करके है, ओ माय गॉड क्या अटैक था यार, मज़े आ गए उसको देख के। एंड फिर यहाँ पे वो बताते कि कैसे मैं 999 लेवल का हूँ एंड ये सब भी हमारे इतने खतरनाक खतरनाक मेरे समन्स हैं एंड ये बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में हो जाता है। उसके बाद ये पूछता है कि क्या मैं जो हूँ इतने लेवल का कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, जिस पे बाद हमारा जो वुल्फ वाला है वो बोलता है कि नहीं, तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी एक सिंगल इंडिविजुअल ये नहीं कर सकता एंड जो उसके मिनियंस होते हैं उनको भी मार देते हैं वो। उसके बाद इनको टेलीपोर्ट कराते हैं अपने किंगडम में, जो किसने बहुत ज़्यादा नीचे जो अंडरग्राउंड फ्लोर्स हैं वहाँ बना रखा है। एंड जब हमारे ये वुल्फ वाला वहाँ जाता है, क्या मैजेस्टिक का सीन था यार, मतलब ये सीन एक ऑरा फार्मर वाला सीन था। वहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर, इतने खतरनाक खतरनाक लेवल के हमारे जो वहाँ पे इतने सारे नाइट्स हैं जो हमारे जो इसके लिए काम करते हैं मेड्स, वो वहाँ पे दिखाते हैं। एंड जो सीन था ना, पर्सनली ये सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक था एंड मेरे को गूज़बम्प आ गए थे ये सीन देखते हुए। ऐसे नहीं कि स्टोरी एपिक है, लेकिन ये पर्टिकुलर सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लाइक वर्ड्स नहीं हो डिस्क्राइब करने के लिए, गूज़बम्प आ गए थे मेरे को, इतना मुझे पता है। ठीक है, एंड मैं ये चीज़ बताने के लिए याद रखा था मैंने कि हाँ ये चीज़ मुझे बतानी है आपको। एंड ये चीज़ होता है वहाँ पे अपने थ्रोन में बैठता है एंड बोलता है कि इतने सारे लेवल जब है मेरे, इसके बाद क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ। एंड जब ये इसका एक्सप्रेशन देखता है हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि यही मुझे देखना था एंड इसका मतलब मैं किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता हूँ अब। एंड वो इसका नाम भी देता है किसको, एक टाइप का, कि कैसे ये हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टाइप में है एंड कि क्या ये एक गॉड बनने की कोशिश करता है, जिसमें वो बोलता है कि हाँ वगैरह वगैरह चीज़ें। काफ़ी ख़तरनाक था ये वाला पार्ट। तो मतलब एपिसोड ओवरऑल या एनिमे भी कह सकते हो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें करी जा रही है ना इस एनिमे में, मतलब वो थोड़े ओपी टाइप में है या ऑरा फार्मिंग लेवल टाइप में है। जो फर्स्ट एपिसोड था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। नेक्स्ट है हमारा पास द मॉन्स्टर मीट माय लेडी। इसमें हमें दिखाते हैं कि कैसे ये लड़की है वो इसको अपने रिसर्च के बारे में बताने लग जाती हैं कि कैसे मैं जो होते हैं मॉन्स्टर को लाती हूँ। यहाँ पे एक जो मैजिक सर्कल देख रहे हो आप, इसके थ्रू जो मॉन्स्टर्स हैं उनका जो ब्लड होता है मैं उसको निकाल देती हूँ। जिसके बाद ये बोलता है कि इससे तो नहीं होता होगा। जिसके बाद वो दिखाते उसको एक फ्लास्क टाइप का, जिसे बोलते हैं कि ये नेसेसरी है ब्लड निकालने के लिए। जिसके बाद वो फिर उसको प्रोसेस दिखाती है ब्लड निकालने का। वो उससे पहले जो हमारा मॉन्स्टर होता है, वो जो हमारे नाइट्स होते हैं उसको, उसके जो फर होते हैं उसको काटते हैं एंड उसके बाद ये स्टार्ट कर देती है अपना प्रोसेस, जिसमें एक इसका जो ब्लड होता है वो निकल जाता है। एंड जो लेकिन इसका मीट रहता है ना वो टेंडर तभी भी रहता है ये ब्लड निकालने के बावजूद भी। एंड थोड़ा बहुत ब्लड निकालते समय इसका जो फ्लास्क था पहला वाला वो टूटने वाला होता है, तो हमारा मेल कैरेक्टर आता है एंड उसकी हेल्प करता है उसको चेंज करने में, दूसरा फ्लास्क देता है उसको। एंड उसके बाद ये हमारी लड़की जो होती है रेड हेयर वाली, वो बताती कि कैसे ये मदर की ड्रीम थी एंड उसकी मदर जो ये थी इस चीज़ पे काम कर रही थी क्योंकि उनके जिस लैंड के ये वो लॉर्ड है ना, उस लैंड में फेमाइन टाइप का आ गया था। जिसके बाद इसकी मदर जो है उसने एक रिसर्च टाइप का करा कि कैसे मॉन्स्टर मीट जो अबंडेंट में है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में है इनके उसमें फैंडम में, फैंडम कहते हैं मुझे ठीक से पता नहीं बट वही कहते हैं शायद, उसमें जो है मॉन्स्टर मीट उसको कैसे यूटिलाइज़ करके हम खा सकें उसको एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जो इसने ब्लड निकाला है ना वो बताती है कि वो इसको फायर के लिए यूज़ करती है, जो हमारा मेल कैरेक्टर होता है, लेकिन उसको बताते हैं कि कैसे जो ये ब्लड है इससे वो एक किंगडम को आराम से ब्लो अप कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा मेल है ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि कैसे मैं आपके प्यार में इस चीज़ की वजह से पड़ा था। एंड जो हमारी फीमेल होती है वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट देती है
कि कैसे जो उसके हेयर अच्छे हैं, उसके आइज़ जो हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कितना हैंडसम दिख रहा था जब वो अपने ड्रैगन में बैठा हुआ था ना, ये सारी चीज़ें एंड फिर यहाँ पे आ जाता है एंड फिर हमारा सीन कट होता है एंड जो हमारे मीट देखते हैं कटा हुआ, उनके बाद इनकी जो होती है अर्ज होती है मीट खाने की वो बढ़ जाती है एंड जो हमारी फीमेल होती है वो बनाने लग जाती है मीट, जो कि ये दोनों खाने वाले थे अकेले में, लेकिन ये आ जाता है एंड इसके साथ साथ जो और नाइट्स हैं वो भी आ जाते हैं, फिर उनको भी देना पड़ता है एंड तारीफ़ करते हैं इसकी मीट की, कैसे ही मॉन्स्टर मीट होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा टेंडर है एंड मुंह में डालते ही पिघल जा रहा है एंड मतलब जब आप चीज़ें सुनते हो ना ये, तो आपके मुंह में खुद पानी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है जिसको एक अपने रिसर्च लैब टाइप में ले जाती है या लाइब्रेरी टाइप में, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें बताती है अपने बारे में कि कैसे जो इसने मॉन्स्टर ट्रैप टाइप्स के हैं वो भी बना रखे हैं, कैसे जो नाइट्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं कभी कभी, ठीक है। एंड फिर इसमें वो भी बताते हैं कि कैसे जो मॉन्स्टर मीट खाने का चीज़ है वो इनके किंगडम में या फैमडम में अलाउ नहीं करते हैं एंड जो उन्होंने फेमाइन में मीट दिया था लोगों को वो उन्होंने बताया नहीं था कि वो मॉन्स्टर मीट है, लेकिन फिर भी उन्होंने फैड करा था एंड उनको खाने के बाद वो बच गए थे। लेकिन अगर उनको पता चला कि उन्होंने मॉन्स्टर मीट खाया है एंड उसके वजह से बच गए हैं तो वो मतलब एक रेबल टाइप का कर सकते हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, ऐसा उनका वो है माइंडसेट टाइप का है, वो चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। जिसके बाद जो हमारा मेल कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ इसको सीट में बैठाता है एंड बात करता है कि कैसे वो यहाँ आ रखा है इसका हाथ मारने के लिए, शादी के लिए, एंड वो चाहता है कि जो ये करना चाहती है, जो ये अचीव करना चाहती है वो उसको फुल सपोर्ट करेगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। फिर वो डायरेक्टली पूछ देता है कि तुम मेरे बारे में कैसा फील करते हो। उसके बाद लड़की को पता चल जाता है कि जब ये कह रहा था कि मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ आपको, इसका मतलब ये था कि क्या मैं आपके साथ शादी कर सकूँ वगैरह वगैरह चीज़ें। और मे भी ये कुछ चेंज भी कर सकते हैं, कभी कभी करते हैं कि ऐसा हमें दिखाते हैं कि ऐसा होने वाला है लेकिन बाद में कुछ भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सैंडा है। वाओ, ये एब्सोल्युटली अमेजिंग था। मतलब पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे जो प्रिंसिपल था उसके साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था एंड उस प्रिंसिपल ने कुछ लोगों को बताया जो हमारे सेंटा के पीछे पड़े हैं उनको, कि सेंटा उसके स्कूल में है एंड आ जाओ वहाँ पे उसको मारने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे थोड़े स्टार्टिंग में दिखाते हैं गन प्रैक्टिस करते हुए एक इंसान को एंड सीन कट करके होता है हमारा यहाँ पे स्कूल में, जिसमें हमारा ओवरऑल ये होता है कि सेंटा से अगर कोई भी झूठ बोलता है ना तो चीज़ें गिर जाती हैं एंड ये चीज़ें वो डिस्कवर करते हैं एंड इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करते हैं। एंड जो हमारी लड़की होती है, ये जब प्रिंसिपल से मिलते हैं ना, तो जो लड़की होती है उसको कहती है आई लाइक यू एंड जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना खतरनाक झूठ बोला कि जो लाइट बल्ब थी वो सारी टूट जाती हैं एंड वो वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। फिर जब हमारे क्लास में जाते हैं वहाँ पे जो ओनो खो गई है, जिसके लिए ये लड़की इतनी पागल हो रखी है जिसने इसको सैंटा का जो हमारा है सेंटा में कन्वर्ट करा, वो सारी चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं ताकि ये पता चल सके क्या वो लड़की जिंदा है या नहीं। एंड जब ये करते हैं ना तो कोई इनके क्लास में कहता है कि वो मरी नहीं है, जिसके बाद जो हमारी बुक्स हैं वो नीचे गिर जाती है, जिनके बाद इसको पता चल जाता है कि वो झूठ है, इसका मतलब वो जिंदा है, ठीक है। एंड क्योंकि ये झूठ हमारे सेंटा, ये जो लड़का है, इस पर इफेक्ट करते हैं, इसके हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये थोड़ा बहुत ड्राउजी सा फील करता है, नीचे गिर जाता है। जिसके बाद ये उठता है एंड तो बोलता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है एंड कैसे अगर तुम मेरे से झूठ बोलोगे, नाइस होने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ मुझे ही हर्ट करेगी। जिसके बाद जो हमारी लड़की होती है वो फ्लास्क लाती है एंड वहाँ पे वो बोलते हैं कि ओनो मर चुकी है, ओनो एक लड़की है जो इतने महीने पहले खो चुकी है एंड वगैरह वगैरह, जिसमें हमारे जो फ्लास्क होते हैं नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद ये उसको पंच करने लग जाती है फ्लास्क को एंड इसके हाथों में छेद हो जाते हैं, खून खून होता है। एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन होता है यहाँ पे, मुझे मज़ा ही आ गया इसको देख के। जिसके बाद जो हमारी लड़की होती है वो प्रॉमिस करती है कि अनलेस इट्स अ लाई दैट ऑल्सो हर्ट्स द पर्सन हु इज टेलिंग इट, यू नीड टू इग्नोर एवरी लास्ट वन ऑफ देम। इस चीज़ को बाद वो उस पर जब उसको बम्प करती है उसके चेस्ट पे तो सेंटा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसकी पट्टी वट्टी कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर जैसी क्लास में जाते हैं अपने बैग वैग लेने के लिए, वहाँ पे ये देखते हैं कि जो ओनो, जो लड़की खो रखी थी 1 महीने कुछ हफ्तों से, वो वहाँ पे मौजूद है। एंड ये चीज़ देख के जो हमारी फीमेल है, साइको फीमेल, ये वो वहाँ पे स्टैचू बन जाती है क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा होता है क्या चीज़ हो रही होती है। जो हमारे ये सेंटा होता है वो इस लड़की जब ये भाग जाती है तो उसके पीछे जाता है लेकिन तब तक गायब हो जाती हैं, ठीक है। सेंटा में कन्वर्ट होने के बावजूद भी वो गायब हो जाती हैं। काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं फिर भी वो नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे तीनों बैठे रहते हैं यहाँ पे एंड कुछ नहीं बोल रहे होते हैं क्योंकि ये अभी भी शौक में है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोलता है कि कैसे इसको शौक लग गया एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड ये कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करता है जो कि इसी के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फीमेल है ये सब चीज़ देख के हंसने लग जाती हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी स्माइल दिखाती है हमें, ये दिल को छू गई यार, ये वाली स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एंड अच्छे से हंसती है, एक मतलब फ्री लाफ जो होती है ना, जो आप दिल से हंसते हो, वाली लाफ हंसती है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो मोमेंट। नेक्स्ट हमारा फिर सीन कट करके होता है दूसरे दिन में, जहाँ पे जो इनका प्रिंसिपल है वो जो लड़की डेथ हो चुकी है उसके वो कर रहे हैं, फ्यूनरल टाइप का कर रहे हैं स्कूल में, एंड जिसके लिए इनको एक रेड टाइप का ये सूट पहनना पड़ेगा जो कि हमारा मेल कैरेक्टर ऑफ कोर्स नहीं पहनने वाला,
क्योंकि अगर वो पहनेगा तो सेंटा में कन्वर्ट हो जाए। एंड फिर यहाँ पे इसको एक रियलाइजेशन भी होता है कि कैसे जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। एंड ये सब चीज़ें इसको तब समझ में आने लगी जब इसके जो सेंटा में कन्वर्ट हो गया था उस चीज़ के बाद। उसके बाद ये हमारी लड़की आती है बॉम्ब लगा के अपने शरीर में, अलग से भी लाती है बॉम्ब ताकि जो स्कूल है उसको उड़ा सकें। ठीक है भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा साइको है, मैं बता नहीं सकता। एंड उसके बाद जो हमारा सीन होता है यहाँ पे कट करके होता है, जो हमारे लोग होते हैं सेंटा को मारने के लिए लाए गए होते हैं वहाँ पे। जो हमने फिर स्टार्टिंग में कैरेक्टर देखा था जो सेंटा पे गन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, वो दिखाते हैं कि कैसे वो पीछे साइड में बैठा हुआ है एंड वो एक ब्रेक लेने की कोशिश करता है। जिसके बाद जो हमारा स्कूल है उसको जो पीछे वाले बैकयार्ड टाइप में होता है वहाँ जाता है एंड वहाँ पे एक कन्वर्सेशन सुनता है जो कि हमारे 3 बच्चों के बीच में चल रहा होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर का ग्रुप है। एंड वहाँ पे जो सेंटा होता है हमारा, वो बता देता है कि कैसे वो एक सेंटा का डिसेंडेंट है। जिसके बाद ये लड़का, ये आदमी जो सेंटा के लिए आ रखा है किल करने के लिए, वो उस बच्चे पे बिना सोचे समझे गन चला देता है। एंड जैसे ही वो गन चलाता है वो हंसने लग जाता है, उसको पता भी नहीं होता है कि ये असली में सेंटा है भी नहीं, एंड फिर भी वो गन चला देता है। ये भी थोड़ा साइको टाइप में ही है हमारा। एंड गन चलाने के बाद वो ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो बोलता है कि कैसे टाइम आ चुका है एक सेंटा हंट करने का। तो यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। काफ़ी खतरनाक एपिसोड था यार, मतलब इंटेंस टाइप में कह सकते हो आप, वैसा टाइप में। फाइनली हमारे लास्ट एनिमे जो होने वाला है वो है शाबाके, जिसमें हम स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ पैकिंग वैकिंग टाइप में चल रही होती है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर पास एक की होती है जो कि एक स्पेशल स्टोरेज रूम के लिए, जो कि हमारे इसके जो एड्स टाइप में है, बॉडीगार्ड्स टाइप में, उन्होंने इसको दी थी। एंड वो इसलिए दी है क्योंकि जो एक गुड्स टाइप का जो आने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप का गुड्स है जो कि ये डील करता है उससे। फिर हमारा सीन कट करके होता है रात के टाइम में, जहाँ पे ये जो गुड्स है उसको देखने के लिए जा रहे होते हैं। एंड उसी के बीच में हमारे 2 जो हमारे योकाई टाइप के होते हैं वो वहाँ पे आते हैं एंड इनको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो आदमी पिछले एपिसोड्स में मारा गया था वो एक कारपेंटर था। एंड ये चीज़ें बोलते हैं कि हमें पता चल चुका है पहले से ही। एंड जिसके बाद ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उनको एक कैंडी टाइप में देता है एंड उसके बाद वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो हमारा प्लॉट है उसको थिक टाइप में बना देती है, ठीक मतलब गहरा बना देती है टाइप के कह सकते हो आप। कि कैसे जो हमारा कारपेंटर था उसके टूल्स मिसिंग थे या फिर उसके टूल्स जो थे उसके साथ नहीं थे जब वो मर चुका था। एंड इस चीज़ के बाद वो बोलते हैं कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। एंड ये चीज़ बताने के बाद जो हमारे योकाई टाइप के रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर उसके टूल्स चोरी हो गए हैं तो वो कहीं ना कहीं बेचे ही जाएंगे। तो अगर जो उनको बेच रहा है वो हमारा मर्डर है तो हमें पता चल जाएगा कौन किसने मर्डर कर रखा है, ठीक है। एंड ये चीज़ें उनको बोलते हैं कि वो करना है इन्वेस्टिगेट। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, मतलब शैडो में गायब हो जाते हैं। वो काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट लगा मुझे जब ये शैडो में गायब होते हैं, देखना। हाँ वाह, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने एनिमेट करा गया है। नेक्स्ट हमारा सीन कट करके होता है, जो स्पेशल हमारा पार्सल है वो वहाँ पे आ चुका है। एंड इसके अंदर क्या है, हमारे एक मम्मी मतलब एक पेट्रिफाइड ह्यूमन है जो कि कंकाल टाइप में है। ये इसलिए करा गया है, एक रिचुअल टाइप में है जिसमें इस कंकाल की ज़रूरत है ताकि जो इंसान है वो इमोर्टल टाइप में बन सकें। एंड ये इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ का धंधा इन्होंने कर रखा है, मतलब एक टाइप का बिजनेस टाइप का इनका, जो ये करते हैं तब भी। एंड उस चीज़ को हमारे स्टोरेज हाउस में लॉक करने के बाद तो ये दोनों जो होते हैं वो पीछे पीछे बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस कंकाल को हमारे जो यंग मास्टर है उसको दे देना चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा वीक कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, बीमार टाइप में रहता है। तो वो बोलते हैं अगर ये चीज़ हमारा यंग मास्टर करेगा तो वो इमॉर्टल टाइप में बन जाएगा। जिसके बाद ये बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ करना है तो उनको चिंशी देना पड़ेगा हमारे यंग मास्टर को। एक फ़नी से कॉमेडी का सीन बनाया था यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड सा फेस बनाता है, ये बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे। दूसरे दिन हमारा ये होता है कि जो मर्डर हुआ है उसी के बाद में थोड़ी बहुत गॉसिप्स टाइप की चल रही है हमारे बार्बर हाउस में, जो बाथ हाउस हैं वहाँ चीज़ों में। एंड ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि अब मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ तो मैं इसकी गहराई में जाना चाहता हूँ एंड इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहता हूँ। एंड इसी के बीच में जो अपना एक ब्रदर टाइप का है उसको याद करता है जिसका नाम है मात्सुनोके। एंड फिर हमारा सीन कट करके होता है उसके ब्रदर के उसमें, जो कि पानी वानी चार रहा होता है। एंड उसको जो एक बर्गर टाइप के होते हैं ना वहाँ पे, उसके पीछे एक डेड बॉडी मिलती है, एक कुत्ते की या बिल्ली की शायद, जो कि इस औरत की रहती है मेरे ख्याल से। एंड ये रोने लग जाती है। यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे मर्डर्स हो रहे हैं कैट एंड डॉग्स के, स्ट्रे कैट डॉग्स के। एंड फिर यहाँ पे वो भी बताते हैं कि कैसे जो हमारे लड़का है वो अपनी फैमिली, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उनसे पैसे मांग सकता है। एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाते हैं कि कैसे इनके रिलेशनशिप हैं वो दिखाते हैं यहाँ पे। आगे हमारा सीन कट करके होता है, जो मम्मी लाए थे ना, वो जो उसका बायर है वो आ जाता है वहाँ पे बाय करने के लिए उसको। एंड उसी के बीच में हमारे कुछ जो योकाइज होते हैं छोटे छोटे वाले, वो वहाँ पे आते हैं। एंड जो हमारा यंग मास्टर है उसको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये नहीं चाहते कि योकाई जो हैं वो नॉर्मल इंसान देखें, तो उनको अपनी जो क्लोथ है उसके अंदर रख देता है। नेक्स्ट हमारा सीन कट होता है कि जो हमारे ये बात कर रहे होते हैं, एक सर्वेंट टाइप का इनके यहाँ पे आता है, बताता है कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर आ चुका है हमारे यंग मास्टर से मिलने। एंड पुलिस ऑफिसर जो होता है फिर वो बताता है कि कैसे जो हमारा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें जो हमारा कारपेंटर था उसके टूल्स मिसिंग थे एंड जो उसके टूल्स थे वो बेचे गए थे। एंड
वो बेचे एक एक करके गए थे अलग अलग दुकानों में। एंड वो बताते हैं जिसने उसको बेचे गए थे उसने कोई फ्लैशी कपड़े नहीं पहने थे या फिर नॉर्मल कपड़े पहन के ही उस सारी चीज़ें करी उसने। इसके बाद जब भी अपने ब्राइब टाइप का ले लेता है एंड वहाँ से चले जाता है पुलिस ऑफिसर। जो हमारे छोटे छोटे ये रहते हैं गुस्सा हो जाते हैं कि हम ये चीज़ आपको पहले ही बताने वाले थे, आपने उस पुलिस ऑफिसर से क्यों सुना। जिसके बाद एक खतरनाक सा सीन होने वाला है, ये ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद जो हमारे पेंटिंग वाला लड़का रहता है वो बाहर आता है एंड बोलता है कि यंग मास्टर मैं आपसे थोड़ा बहुत अभी भी मैड हूँ एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे मैड ना रहूँ तो आप मुझे वो देना कैंडी। जिसके बाद जो हमारे दो इसके जो एड रहते हैं ना वो वहाँ पे आते हैं। उनको गुस्सा आ जाता है कि इसने कैसे जो यंग मास्टर है उसके फेस में ये फ़ैन मारा। एंड वो जो ये हमारा पेंटिंग वाला वो है ना लड़का, इसकी बैंड बजाते हैं इसको पंच मारते हैं, मुक्के मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, इसको पानी में भी फेंकने वाले होते हैं जिसमें ये इरेज हो जाएगा अगर पानी में गिर जाएगा तो। या फिर जो इसकी पेंटिंग है उसको रेप करने वाले थे। हमारा जो यंग मास्टर है बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद इन दोनों को रोका एंड बोला कि कैसे तुम मेरे को ही सर्व करते हो या नहीं। जिसके बाद ये थोड़े बहुत कूल डाउन हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ हम आपको ही सर्व करते हैं। एंड फिर जो लड़का रहता है पेंटिंग वाला उसको छोड़ देते हैं। जिसके बाद एक सीन कट करके होता है हमारा जहाँ पे ये बात कर रहे होते हैं कि कैसे जो यंग मास्टर है उसने हमसे पूछा कि तुम किसको सर्व करते हो। एंड उसी की थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुड़ के देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन सीन हो सकता है अगर अच्छे से देखा नहीं गया तो। यहाँ पे एक वो है हमारी मंदिर टाइप का छोटा सा। एंड उसके बाद जो हमारे एपिसोड है ये इसी नोट पे ख़त्म हो जाता है। तो बताने में तो अच्छा लगता नहीं है लेकिन ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जिसमें मिस्ट्रीज़ हैं, जिसका प्लॉट जो है वो थिक होता जा रहा है हर एपिसोड के साथ, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सैंडा एंड शाकाबे वाला जो है हमारा वो ज़रूर देखना। ठीक है, तो आज के हमारे 10 एनिमेज हो चुके हैं जो हमारे सैटरडे रिव्यूज़ में होते हैं। एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।